न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को असंवेदनशील व्यक्ति बताया, जाने क्यों। भाजपा IT सेल के हेड और पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असंवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा है कि पहले ममता बनर्जी ने 2000 रुपए के नोट को लेकर यह कहा था कि वे उसका उपयोग ही नहीं करती, लेकिन अब उन्हें के लोग बालासोर रेल हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों को 2000 रुपए के नोटों के साथ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो उन्हें मदद के तौर पर दिया जा रहा है। मालवीय ने ट्वीट कर कहा, ममता बनर्जी जैसा असंवेदनशील व्यक्ति मिलना मुश्किल होगा। पिछले हफ्ते उन्होंने जोर देकर कहा कि वह 2000 रुपए के नोट का उपयोग नहीं करती हैं और उनके पूरे घर में 8 से अधिक नोट नहीं थे। उसके बाद उनके दूत उन लोगों के घर पहुंचे जिन्होंने बालासोर त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया था और उन्हें 2000 रुपए के नोटों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर किया, जो कथित रूप से वित्तीय सहायता के रूप में पेश किया गया था। मालवीय ने आगे भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि पीड़ितों का इस तरह उपहास करने के लिए पूरी तरह से भ्रष्ट होना पड़ता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार ने दी मंजूरी, जिले में 3 और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके अफसर जाएंगे बाहर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने मंगलवार को स्थानांतरण नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी। इसमें समूह के और उन अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे जिन्होंने जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को सीएम आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में 2023-2024 के सत्र के लिए नई तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। अब 30 जून तक अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। इसके अलावा गृह, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन समेत कई अन्य विभागों के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। जानकारी के अनुसार योगी कैबिनेट ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दी है। सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट का निर्माण करना जरूरी होगा। इसके साथ ही 6 निजी यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि स्थानांतरण सत्र में किसी भी तरह के तबादले विभागीय मंत्री की मंजूरी से ही होंगे। बताया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी। स्थानांतरण सत्र के बाद अब समूह के साथ ही समूह ख के कार्मिकों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर ही हो सकेंगे। समूह ख और ख के स्थानांतरण स्वर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 20% और समूह ग व ख के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% तक की सीमा तक ही किए जा सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करने का आमंत्रण मिलने पर पीएम मोदी बोले, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी को 22 जून को कांग्रेस के संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। मोदी ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं को टैग करते हुए ट्वीट किया, शानदार निमंत्रण के लिए स्पीकर मैकार्थी, लीडर मैककोनेल, सेंशुमर और रेप्रेजेंटेटिव्स को धन्यवाद। मैं इसे स्वीकार करने और एक बार फिर कांग्रेस की सीनेट और प्रतिनिधि सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा, हमें अमेरिका के साथ हमारी व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी पर गर्व है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मजबूत लोगों से लोगों के बीच संबंधों और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बनी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मैकार्थी के 2 जून के उस ट्वीट का जवाब दिया जिसमें कहा गया था, गुरुवार यानी 22 जून को कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आगे लिखा गया था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच स्थायी दोस्ती का जश्न मनाने और हमारे दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर बात करने का अवसर होगा। पीएम मोदी ने मंगलवार यानी 6 जून को ट्वीट किया, मैं सुखद निमंत्रण के लिए हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, सीनेट के रिपब्लिकन नेता मैकोनेल, सीनेट मेजॉरिटी लीडर चक शुमर और सदन के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज को सुखद आमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।